Okay, so in the previous lesson or the previous class, we talked about how to identify or how to calculate the oxidation number. Now here we will justify that whether the given reactions are redox reactions or not with the help of the electron transfer. Actually redox reactions electronic concept के हिसाब से electron transfer reactions होती हैं जिसमें loss and gain of electron होता है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वी विल जस्टिफाई वेदर द गिवन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस और नॉट. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में आपको एलिमेंट मिलता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0. सोडियम एटम, ये सोडियम एलिमेंट है, इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0. हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, तो इट विल बी 0. बट हियर दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होता है एंड सोडियम वुड बी व्हाट? +1. तो अगर आप गौर करें तो इट इज फ्रॉम 0 to +1. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस. ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? इट इज फ्रॉम 0 to -1. यह ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग 0 से नेगेटिव में जा रहा है. तो जब नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर जाता है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन. बिकॉज हियर दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा? सोडियम से. एंड वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? हाइड्रोजन ने. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो आई विल राइट सोडियम is giving 1 electron. ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, फिर क्या हुआ? यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए लेगा बिकॉज इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, और यहाँ पे ही कन्वर्ट हो जाएगा 2H नेगेटिव यानी कि हाइड्राइड आयन में. बट यहाँ तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था और यहाँ पे इसका क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन भी बराबर होना चाहिए. तो इसलिए हम इस इक्वेशन को विल मल्टीप्लाइड बाय 2. तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2Na एरो 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो इट विल बी 2Na प्लस H2 एरो इट विल बिकम योर 2NaH. ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपकी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ गई. ठीक है, तो द सेम रिएक्शन आई हैव रिटन हियर. तो ये जस्टिफाई करता है दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. मैं आपको एक चीज और बता दूं दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने क्लास 10 में पढ़ा था. वो भी हमने लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में पढ़ा था. हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है विच इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, जो दूसरे की तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. एंड रिड्यूसिंग एजेंट इसका ऑपोजिट होता है. ठीक है, विल सी फर्दर. Now here come to the next example. यहाँ पे the oxidation number would be 0. यहाँ पे ये ब्रोमाइड आयन दे रखा है. तो मैंने बताया था जो आयन का चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा Br नेगेटिव, क्योंकि ये सिंगल आयन है. यहाँ पे इट विल बी 2Cl माइनस, तो यहाँ पे इस पे ये चार्ज हो जाएगा एंड Br2 विल बी 0. सो हियर यू कैन क्लियरली से क्लोरीन 0 से -1 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. और यहाँ पे ब्रोमीन -1 से 0 हो गया यानी कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन. सो व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली हम कहते हैं इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, सेकेंडली अब आप यहाँ जिंक पे आइए. थर्ड एग्जांपल पे आइए. जिंक इज व्हाट? 0, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है. यहाँ पे CuSO4 है. CuSO4 में आई टेक द ऑक्सीजन -2 एंड आई टेक दी कॉपर +2. तो जब इस हिसाब से आप ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कैलकुलेट करेंगे +2 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की आ जाएगी +6. ठीक है, अगेंस्ट Cu क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है तो इट विल बी 0. अगेन यहाँ पे -2, जिंक हैज द चार्ज +2. ठीक है, एंड इट विल बी योर +6. सो हमें चेंज कहाँ हो रहा है? चेंज हो रहा है हमारा जिंक इज कन्वर्टिंग टू +2.
0 से +2 एंड जो कॉपर है इट इज कन्वर्टिंग टू 0, +2 से 0। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे +2 से 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडक्शन। तो हियर वी कैन से बाय द लॉस इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन से दैट दीज 3 एग्जांपल्स व्हिच आई हैव रिटन दे आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है साइमल्टेनियसली, so these are the examples of the redox reaction. So we can clearly notice that what are the oxidizing and reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो जो हाइड्रोजन है वो किसके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे। तो ये हाइड्रोजन की वजह से सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, लेकिन खुद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो यू कैन से दैट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जो सोडियम है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन खुद उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम जब एग्जांपल को और ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हुए चलेंगे तो वी कैन इजीली गेट इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अदर सब्सटेंस, लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। अब आप सेकेंड रिएक्शन में आइए। सेकेंड रिएक्शन में अगर आप देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी कम हो रहा है, और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। सो आप कहेंगे ब्रोमाइड आयन क्या है, ब्रोमाइड आयन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और आपका जो क्लोरीन है वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट।